नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। NFT गेमिंग कंपनी इंक एक डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी विकसित करने वाली कंपनी है जो यूजर्स को नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs के रूप में प्लेटफॉर्म पर सभी गेम्स में खेलने लायक अलग अवतार बनाने की क्षमता प्रदान करेगी। अंडरराइटिंग छूट, कमीशन और बाकी ऑफरिंग एक्सपेंसेस को घटाने से पहले लगभग $7 मिलियन की कुल ग्रॉस इनकम के लिए कॉमन स्टॉक के $4.15 प्रति शेयर की पब्लिक ऑफरिंग कीमत पर कॉमन स्टॉक को 1 मिलियन शेयर्स की अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की, जिसमें बताया गया है कि किसी भी एडिशनल सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए अंडरराइटर्स के विकल्प के किसी भी राइट का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा कंपनी ने अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग डिस्काउंट्स एंड कमीशन घटाकर पब्लिक ऑफरिंग प्राइस पर कॉमन के अलावा 253,012 शेयर्स खरीदने के लिए 45 डेज का विकल्प दिया है। कंपनी को अपने कॉमन स्टॉक और नैस्डैक कैपिटल मार्केट पर अपने कॉमन स्टॉक ट्रेडिंग को NFTG के सिंबल के साथ लिस्ट करने की मंजूरी मिल गई है, जिसमें ट्रेडिंग 15 फरवरी 2023 से शुरू होने की उम्मीद है, जो नैस्डैक द्वारा फाइल अप्रूवल के अधीन है। इस ऑफरिंग के 17 फरवरी 2023 को या उसके आसपास बंद होने की उम्मीद है, जो कस्टमरी क्लोजिंग कंडीशन की सैटिस्फैक्शन के अधीन है। लेडलॉ एंड कंपनी लिमिटेड और रिवर्स सिक्योरिटीज LLC पेशकश के लिए संयुक्त बुक रनिंग मैनेजर्स के रूप में काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीबाबा से अफिलिएटेड एंड ग्रुप के नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस जिंगटैंग ने ट्रांसफर रूल्स में ढील दी है, जो यूजर्स को बुधवार के प्लेटफॉर्म अपडेट के हिस्से के रूप में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नई खरीदे गए एसेट्स को होल्ड करने के लिए बाध्य करता है। जिंगटैंग ने प्राइमरी ट्रांसफर के लिए नेटिव लॉक पीरियड को कम कर दिया है, या जब यूजर्स दूसरे कस्टमर्स को फ्री NFTs भेजते हैं तो पिछले 180 दिनों से 90 दिन कर दिया है। मार्केटप्लेस ने उन यूजर्स के लिए सेकेंडरी ट्रांसफर पर 720 डेज के ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया है, जिन्हें डिजिटल कलेक्टिबल्स NFTs के लिए गिफ्ट में दी गई थी। पिछले हफ्ते अपडेट की घोषणा के बाद से जिंगटैंग यूजर्स अपने NFTs को रीसेल मार्केट्स जैसे कि X मेटा और लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्लिप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ब्लूमबर्ग ने सोमवार को बताया कि साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुसान खुद को क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। पोर्ट सिटी को डेमोग्राफिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे कोरियन गवर्नमेंट द्वारा सुपर एज्ड सिटी के रूप में नामित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी 20% से अधिक आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है। पुसान शहर के अधिकारियों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने से शहर युवा लोगों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फर्म से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। फाइनेंस और ब्लॉकचेन डिवीजन के प्रमुख पाक क्वांग ही ने नोट किया कि पिछले साल नवंबर में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स के बावजूद पुसान क्रिप्टो हब बनने की अपनी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। सिटी ने इस साल के अंत तक पुसान डिजिटल एसेट एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड समेत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रवेश किया। बाइनेंस ने पिछले अगस्त में कहा था कि एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में पुसान को बाइनेंस से टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्राप्त होगा और दोनों एक्सचेंज अपनी ऑर्डर बुक्स शेयर करेंगे। पुसान डिजिटल एसेट एक्सचेंज भी सिक्योरिटी टोकन्स में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट आने वाले साल में इस तरह के टोकन जारी करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। ओवर टू यू संदीप। आज चाइना टेलीकॉम और कॉन्फ्लक्स नेटवर्क ने ब्लॉकचेन सिम कार्ड यानी B-SIM को मार्केट में लाने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की है। एंट्री लेवल Web3 प्रोडक्ट विश्व स्तर पर अब तक देखा गया सबसे बड़ा ब्लॉकचेन हार्डवेयर प्रोडक्ट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर्स और एप्लीकेशंस शामिल होंगे। चाइना टेलीकॉम इस साल के अंत में हांगकांग में पहला B-SIM पायलट प्रोग्राम शुरू करेगा। इसके बाद शंघाई जैसे प्रमुख मेनलैंड चाइना लोकेशंस में पायलट्स द्वारा फॉलो किया जाएगा। B-SIM चाइना टेलीकॉम के 390+ मिलियन मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स के लिए Web3 में एंट्री के बैरियर को नाटकीय रूप से कम कर देगा, जबकि ट्रांजैक्शंस को तेज और अधिक सुरक्षित बना देगा। टेलीकॉम यूजर्स की पर्सनल डिजिटल एसेट्स को और अधिक सुरक्षित बनाकर इसका लक्ष्य मोबाइल फोन को और अधिक सुरक्षित बनाना है। B-SIM कार्ड कॉन्फ्लक्स के ट्री ग्राफ स्टेक के डुअल प्रूफ
और वर्क टेक्नोलॉजी के प्रूफ को इंटीग्रेट करता है, जिससे दुनिया में किसी भी ब्लॉकचेन के लिए हाईएस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस सक्षम होता है। ये यूजर्स की प्राइवेट कीज की सिक्योरिटी के लिए सिम कार्ड्स के हार्डवेयर सिक्योरिटी एडवांटेजेस का इस्तेमाल करता है, जो एक सुरक्षित और सुविधाजनक Web3 एंट्री सॉल्यूशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।